आइए दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, जो कि 22 भाग हैं हमारे संविधान में, और 22 भाग के प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अगला चैप्टर, अगला वीडियो मिल सके। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के भाग से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? अध्याय का मतलब होता है भाग। तो हमारा संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज का संबंध भाग 9 से है। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो ये सारा प्रावधान भाग 21 में है। आगे प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सपनों पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसकी परिकल्पना हमारे संविधान में भाग 9 में की गई है। आगे देखते हैं प्रश्न। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिका से 9 का 1 है, भाग 9 का 1। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 2 में है, भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकार। क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल अधिकार का विवरण मूल कर्तव्य बोल रहा है, अधिकार नहीं, कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण हमारे संविधान में 4 का को में है। मूल कर्तव्य का विवरण 4 का को। आगे देखते हैं प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? भारत का संविधान भाग 8 डैश से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका
संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 में की गई है, भाग 5। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में किया गया है, भाग 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो करते हैं सूची 1 को 2 से सुमेलित। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं। भारतीय संविधान भाग 9, भारतीय संविधान भाग 9। भाग 9 में हमारे संविधान में पंचायती राज का संबंध है। भाग 9 में पंचायती राज का संबंध है। भारतीय संविधान भाग 8, भारतीय संविधान के भाग 8 में किसका संबंध है? तो भारतीय संविधान के भाग 8 का बोल रहा है, भाग 8 में संघ की बात कही गई है, संघ का क्षेत्र। सी नंबर है भारतीय संविधान 4A, 4A में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। आगे ऑप्शन है भारतीय संविधान का भाग 9 का A, भाग 9 का A में नगर पालिका की बात कही गई है, नगर पालिका। तो इस हिसाब से ऑप्शन A सही है। दोस्तों यह सारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान के 22 भाग से। तो ये सारे 22 भाग के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब अगले प्रश्न अगले वीडियो में लेके आएंगे अगले चैप्टर का। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।